यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर देन tan 1 और tan इनवर्स 1। कहने का मतलब कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि tan 1 और tan इनवर्स 1 के बीच हमें कंपेयर करना है। तो 1 और π/4 इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो पाई का वैल्यू 3.14 अगर हम लेते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 से स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि 1 π/4 से ग्रेटर है। 1 इज ग्रेटर देन π/4। अब 1 π/4 से ग्रेटर है, दोनों तरफ हम tan ले लेते हैं, tan। तो tan 1 इज ग्रेटर देन tan π/4। ऐसा क्यों हुआ? tan लेने पे ये इनइक्वालिटीज अपना साइन चेंज क्यों नहीं किया? तो चूंकि tan जो होता है, tan उसका हम लोग ग्राफ देखे थे, ये मेरा अगर π/2 है, यहाँ अगर -π/2 है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में यह जो फंक्शन है tan, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है यानी कि स्मॉलर इनपुट पे स्मॉलर आउटपुट और हायर इनपुट पे हायर आउटपुट देगा। तो 1 π/4 से ग्रेटर था, यानी कि 1 जो है वो हायर इनपुट है और π/4 जो है वो लोअर इनपुट है। तो जब tan लेंगे तो हायर आउटपुट पे हायर इनपुट पे इसका जो आउटपुट होगा वो लोअर इनपुट के आउटपुट से ग्रेटर होगा, यानी कि tan 1 tan π/4 से ग्रेटर होगा। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan 1 इज ग्रेटर देन 1। tan 1 इज ग्रेटर देन 1। अब tan 1 1 से ग्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 क्वेश्चन था, हाँ यहाँ ऐसे करते हैं कि tan 1 से ग्रेटर आया और 1 π/4 से ग्रेटर था। तो 1 π/4 से ग्रेटर है और tan 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि tan 1 π/4 से ग्रेटर होगा। अगर इसको 1 कह दिया जाए, इसको सेकंड कह दिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट tan 1 इज ग्रेटर देन π/4। π/4। अब इस π/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। तो हमें यही चेक करना था कि tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन ग्रेटर है। तो tan 1 जो होगा वो tan इनवर्स 1 से ग्रेटर होगा। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which tan inverse n by pi is greater than n by 4 where n belongs to a natural number। ठीक है, तो इसमें हमें n का वैल्यू फाइंड करना है कि n के किस वैल्यू के लिए, सॉरी यहाँ n नहीं π/4, ठीक है। तो tan इनवर्स n by pi ग्रेटर है π/4 से, ठीक है। दोनों तरफ हम tan ले लेते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n by pi is greater than tan π/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये n by pi होगा, n by pi ये ग्रेटर हो जाएगा π/4 से, ये सॉरी tan π/4 का वैल्यू 1, कहने का मतलब कि n इज ग्रेटर देन पाई, और पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ होता है,
ठीक है, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है जिसको 3.14 से ग्रेटर होना है। कहने का मतलब कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4 हो, ये ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में ही होल्ड करेगा। उसके बाद के लिए हम लोग अलग से लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इन देयर प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अपने प्रिंसिपल डोमेन और रेंज में क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। फिर है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। फिर है tan इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स थीटा। फिर है cot इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। फिर है सेक इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और फिर है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ये उसके बाद सेकंड टाइप का आता है प्रॉपर्टीज साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा x। यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डोमेन और रेंज में, कहने का मतलब कि ये x लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, उसी तरह cos इनवर्स x, ये भी हो जाएगा x। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x हो जाएगा। cosec इनवर्स x हो जाएगा। तीसरे टाइप का है साइन इनवर्स sin x। अब यहाँ प्रिंसिपल डोमेन की बात हो रही है, कहने का मतलब कि x -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करेगा, उसके लिए हम ये बोल रहे हैं साइन इनवर्स sin x हो जाएगा। अगर ये चेंज हुआ x अपना इंटरवल जो कि 1 का ही रहेगा, अगर इंटरवल चेंज करता है तो फिर ये आउटपुट भी चेंज कर जाएगा, उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर में करेंगे। फोर्थ cos इनवर्स cos x, फिर है tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x, cosec इनवर्स cosec x भी x हो जाएगा। ये और है अगला प्रॉपर्टी फोर्थ टाइप का अगर हम बात करते हैं
tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। फिर है cot इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x। sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x and cosec इनवर्स 1/x equal to sin inverse x and cos inverse x equal to cos inverse 1/x equal to sec inverse x and sec inverse 1/x equal to cos inverse x। फिफ्थ टाइप का है sin inverse x plus cos inverse x equal to pi/2, tan inverse x plus cot inverse x equal to pi/2 and sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi/2। फिर है सिक्स्थ टाइप में tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। हम प्रिंसिपल डोमेन की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब कि xy जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा हुआ, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ चेंजिंग आया तो सब कुछ चेंज होने लगता है, वो हम लोग अलग से करेंगे। फिर है अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ नीचे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कहीं और चेंजिंग नहीं आएगा। फिर है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्लस, अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है सेवेंथ टाइप में 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 8th टाइप में देखें 3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, फिर 3 कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिन पे हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करके देखेंगे,
ठीक है, कि अगर डोमेन प्रिंसिपल डोमेन से हटता है फंक्शन का तो वो किस तरह का बिहेवियर रखेगा। ठीक है,